सज्जनों, भगवान सुखदेव वर्णन करते राजन, अद्भुत अद्भुत चरित्र है भागवत जी की गाथाओं में। सुखदेव भगवान से पूछा महाराज परीक्षित ने, एक कौन थे प्रभु, इतनी भक्ति इस असुर जोनी में कैसे हुआ? का चित्रकेतु नाम के कोई राजा थे, 1 करोड़ रानियां थी, किसी को संतान नहीं हुआ। ऋषि अंगिरा और नारद के प्रसाद से एक रानी को संतान प्राप्त हुआ। उस रानी के प्रति राजा का सद्भाव होना था ही, अन्य रानियों का विरोध हो गया। दैव जोग से किसी दिन छुपकर किसी रानी ने उस बालक को जहर पिला दिया। इस कृतवती रानी के उस संतान का वध हो गया। दासी जब दूध पिलाने के लिए मैया के बुलाने पर बालक को लाने गई, नीला हो चुका था। उस समय करुण क्रंदन घर में छा गया। करोड़ों रानियां एक साथ रोने लगी। इनमें से अपराधी को ढूंढना मुश्किल हो गया, क्योंकि वो भी रोती दिखी। ये विचित्र बात है। अंततः भगवान नारद और अंगिरा आए। कहा, राजन, यह वियोग वाला धरती है, यहाँ संयोग वियोग बना रहा था, सुन नहीं रहे हैं। महाराज, इस समय ज्ञान हमें सुखी नहीं कर पाएगा, मुझे पुत्र दीजिए। कहा, तुम्हारे पुत्र को बुला देता हूँ। आवाज लगाए, ओ वत्स, कहाँ हो? देख तुम्हारी पिता किस दशा में है, तुम्हारी माँ कैसी है। आवाज आई, कहा पुत्र? कौन पुत्र? कस पुत्राश्च पौत्राश्च कस संबंधी बांधवाः आयाति कर्म संबंधात गच्छेत कर्म क्षय पुनः। जगत में कौन पिता, कौन पुत्र, कौन अपना, कौन पराया? महाराज, कर्म संबंध से जीव जुड़ता है, कर्म का क्षय होते हैं, जीव छूटता है। 5 रुपया के भी बाजार लोग जाते हैं, 500 रुपया लेके भी बाजार जाते हैं, और 5 लाख रुपया लेके भी बाजार जाते। 5 रुपया वाला तो गेट से बाहर गया नहीं, एक बैलून खरीदा और लौट के आ गया। सामान लेने कहाँ जाए, पैसे मुक गए। 500 वाला यहाँ से हो सकता है 1 किलोमीटर 2-4 दुकानों को दे के आ जाए। 5 लाख वाला दिन भर काम करके आएगा। ऐसे ही कर्मानुबंध जीव जगत है। कर्म का जहाँ गांठी समाप्त हुआ, वहीं से लौटना पड़ता है। उम्र 100 का हो, उम्र 1000, उम्र 1 का हो, ऐसे ही जीव का जाना होता है। कर्म के क्षय होने पर जीव ठहर नहीं सकता। भगवान बोध हो गया, और बहुत सारे मंत्र हैं। अंततः बोध हो गया, और भगवान नारद जी ने उन्हें संकर्षण मंत्र का उपदेश किया, भगवान श्री अंगिरा जी ने। और उस संकर्षण देव की उपासना से सुंदर विमान उसे प्राप्त हुआ। एक बार अम्बिका जा, वही चित्रकेतु धर्मात्मा राजा आज वृत्रासुर बना। भगवान ने आज उनको ऐसा परम पद प्रदान किया। बोलो नंदनंदन भगवान की जय। भगवान सुखदेव कहते, तपोवन में एक बार महात्मा कश्यप ऋषि की भारजा दिति आई। प्रभु, मुझे एक वीर पुत्र की कामना है आपसे, जो इंद्र को मार डाले। कभी भी उपासना करे, किसी प्रकार से देवी देवता की पूजा करे, तो दूसरों के बुराई की बात ना मांगे, उनका बुरा हो जाए ऐसा विचार करके नहीं। सबका भला हो कह सकते, पर किसी का बुरा हो ना मांगे, फिर वो सफल नहीं होता, अनुष्ठान विफल हो जाता है। मैया दिति ने कहा, इंद्र को मारने वाला पुत्र चाहिए। कश्यप जी ने कहा, पुत्र वो भी मेरा ही है, ये भी मेरा ही है, कैसी माँ हो तुम। घुमावदार रास्ता बता दिया। का पुंसवन नाम का व्रत है, मार्गशीर्ष शुक्ल प्रतिपदा से आरंभ करो। 1 वर्ष तक नियमों का पालन करे, संयम नियम से रहे, पतित कुत्सित जीवों से वार्ता न करे, धरती पर सोए, उच्छिष्ट मुख ना रहे, आदि आदि। इन सारे नियमों का मैया पालन करने लगी। लगा कि व्रत पूर्ण हो जाएगा। इंद्र देवता डर के मारे उस आश्रम में बच्चे बनकर आए। रोने लगे। माताओं को ममता होती ही है। अनाथ बालक जानकर उन्हें स्वीकार कर लिया, और बालक इंद्र रहने लगे। माँ कब गलती करेगी इसका विचार करने लगा। एक दिन मैया जो दिति है, भोजन की गर्भावस्था में प्रमाद नींद आती भी है। ओ भोजन करते करते आंख लग गई, सो गई। झूठे मुंह रहने के कारण मैया का व्रत टूट गया। प्रेमियों, झूठे मुंह रहने से व्रत टूट जाता है। आज हमारा व्रत कैसे पूर्ण हो, कठिन है। व्रत टूट गया, अब तो मुंह धुलता ही नहीं हमारा। कुछ भले लोग हैं धो लेते हो, बड़ी आम बात तो है। नहाते समय मुंह भी धुल जाता है, पैर भी धुल जाता है। न पैर दोबारा धोना, न मुंह दोबारा धोना। अब हाथ भी धोने की परंपरा गई। कागज का रूमाल आ गया, चलते चलते खाओ, कागज के रूमाल से हाथ मुंह पोंछ लो, काम चल गया। ऐसे जो हम सब संस्कारित मानव हो गए हैं, हमारी दशा क्या होगी, क्या व्रत कर लेंगे। केवल मैया दिति ने, दिति माता के द्वारा इंद्र को वध करने वाला पुत्र की अभिलाषा और भगवत प्रेरित जुक्ति ऐसी बनी कि वो
पराये अपराध निमित्त दूसरों को दुख देने के निमित्त कोई भी कामना की जाती हो वो परिपूर्ण होता नहीं है। इसलिए विलंब मार्ग उनको दिखाया गया पुंसवन व्रत का 1 वर्ष का, और वह वर्ष पूर्ण नहीं हुआ। भगवान इंद्र छद्मवेशी बनकर आए। मां के अपराध होने पर दैव जोग से निद्रा आ गई, जूठे मुंह रह गई। यह धर्म में व्यवधान आया, उनमें त्रुटियां बनी और गर्भ में प्रवेश कर गए। वज्र का प्रहार किया, गर्भस्थ संतान को छत 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 7 टुकड़ों में बांटा। महात्मा भगवान कश्यप का अमोघ शक्ति मृत्यु को प्राप्त न होकर 7 रूपों में प्रकट हुआ। 7 को 7 के 49 रूपों में प्रकट हो गए। खिन्न काय होने से कंपते हुए उन्होंने प्रार्थना की कि हमारी रक्षा करो। इंद्र जी ने कहा तुम हमारे शत्रु हो, तुम्हें मैया ने हमारे मांगने के लिए, तुम मारने के लिए मांगा है। हम क्या आपको मार पाएंगे, हम सब तो कृष्काया हो गए, छोटे छोटे वो रूप हो गया। शपथ करो कि तुम हमारा शत्रु नहीं रहोगे। उन्होंने स्वीकार किया। बल हो तो शत्रुता निभाएं, बल है ही नहीं, बलहीनता ऐसी आ गई, खिन्न काय हो गए। स्वीकार किया हम आपके मित्र होंगे। कहा मित्र होगे तो तुम निर्भय हो जाओ। मित्रता का संबंध बनाए और वही 49 मरुत के रूप में भगवान इंद्र के साथ प्रकट हुए। माता दिति ने विचार किया कामना 1 पुत्र की थी और यहाँ आए 50, ये 49 कौन है? कहा तुम मोटे ताजे दिखते हो, तुम ही बताओ ये कारण क्या है कि हम 50 पुत्रों की माँ बनी? कहा माँ सच पूछती हो तो मैं इंद्र ही था जो नन्हे बालक बनकर कुटिया में आए और मैंने कोई गलती अभी नहीं की है। आपका व्रत भंग हो गया जब झूठे मुंह सोने से, तो मैं गर्भ में प्रविष्ट होकर के आपके गर्भस्थ संतान का वध करना चाहा, जो हुआ नहीं। 49 रूपों में होकर अब भी जीवित है। मैंने मित्रता कर ली है, ये हमारे 49 मरुत देव बन गए। कहा सत्य भाषण करने के कारण मैं शापित नहीं करूंगी, सत्य बोलने वाले को क्षमादान मिलता है। अभय कर दिया। उन 49 को साथ लेकर के बालक इंद्र देवता अपने लोक को चले आए। 7वें स्कंद में प्रवेश करते हैं। थोड़े थोड़े शब्दों में कथा को पूर्ण करेंगे। 7वें स्कंद में भगवान सुखदेव कहते हैं एक बार नारद जी युधिष्ठिर राजा को यह प्रसंग सुना रहे थे। उस क्रम में माता जो अपने हिरण्याक्ष पुत्र की व्यथा में व्यथित थी उस वियोग का वर्णन कर रहे थे और हिरण्यकशिप ने माँ को वैराग्य की कथा सुनाई। संसार मरण धर्म है, यहाँ तो आने वाले मरते ही हैं, आदि आदि। उसी क्रम में भगवत कृपा से हिरण्यकशिप चरित्र में उनके जीवन की घटनाओं का यहाँ वर्णन किया गया है। कयाधु नाम की भारजा एक बार महाराज तपस्या के लिए गए। भगवान विष्णु से बैर है उन्हें। तपस्या करने वन में जाते हैं, वहां अनिष्ट का चिंतन किया भगवान नाम से। जो भगवान के विमुखी जीव हैं उनको भगवान के नाम से भी अनिष्ट की संभावना दिखाई देती है। लौटकर घर में आए, पत्नी पूछती है क्यों लौट आए? कहा आज यात्रा अमंगल हुआ, हमारे शत्रु का नाम कारण गोचर हो गया। कौन से शत्रु? कहा नारायण। नारायण नाम से जगत का मंगल होता है। भगवान मंगल मूर्ति है, मंगल रूप है, मंगल भवन है। पर कयाधु उस भाव को छुपाती हुई बार बार अपेक्षा से उन्हें इन बात को दोहराती हैं और वो बार बार नारायण नाम का उच्चारण करते हैं। यह सत्प्रयास कयाधु का रहा कि उनकी जिह्वा से अनेकों बार नामोच्चारण कराया। दैव योग ऐसा बना आज गर्भ में भगवान के पार्षद प्रवेश कर गए, जो प्रहलाद नाम से बाद में ख्यातित होते। गर्भस्थ संतान रहा। उसी क्रम में पुनः हिरण्यकशिप तपस्या को गंधमादन पर्वत पर गए। समय लगा। देवराज इंद्र मौके का अवसर का लाभ लेते हैं और शत्रुराज पर में अपना आक्रमण किए। कयाधु को भी हरण कर जाते, जो प्रहलाद ने आगे कथा अपने सखाओं को श्रवण कराया। गर्भस्थ शिशु को देख यह जानकर किसके गर्भ का संतान शत्रु न बन जाए, इसका वध कर डालेंगे, यह भावना लेकर इंद्र उनका हरण किया। भगवान नारद जी ने कारण जाना, ये कौन है देवी? परिचय दिया। अरे इसके गर्भ में तो भगवान के परम पावन भक्त पल रहे हैं, क्यों इनका अनिष्ट चाहते हो? इनका मंगल करने से आज तुम्हारा अमंगल होगा। इंद्र ने तत्काल उन्हें नमन किया, श्रद्धा रखी, छोड़ दिया और उनके गर्भ से समय पाकर प्रहलाद जी का अवतरण होता है। माता कयाधु नारद भगवान से कहते स्वामी हे गुरुवर, मेरे गर्भ का संतान पिता के अभाव में उनके अनुपस्थिति में जन्म न ले ले। कब तक के लिए तप करने गए, कब लौटेंगे? लेकिन संतों का वरदान ऐसे भी फलता है। जब तक हिरण्यकशिप तप करके लौटे नहीं तब तक उनका जन्म भी नहीं हुआ, ऐसी कथाएं हैं।
हिरण्यकशिप भगवान ब्रह्मा से वरदान संपन्न होकर लौटे। हम मरे नहीं, यह अमरता का वरदान चाह रहे थे, पर उनके विकल्प में अनेकों वरदानों को मांगा। दिन में नहीं, रात्रि में नहीं, अस्त्र से नहीं, शस्त्र से नहीं, मनुष्य से नहीं, पशु से नहीं, और वैकल्पिक सभी वरदानों को भगवान ब्रह्मा ने पूर्ण किया। और जब लौट कर आए तो समय पाकर 3 पुत्र पहले है ही, प्रहलाद का आगमन हो गया है, कुछ बड़े हुए, गुरुकुल में भेजा है पढ़ने लिखने के लिए, और बालक पूर्व संस्कार से ही आज भी दैवी गुण संपन्न है। दैत्य बालकों में भी अपने भगवान की ही लीला कथा का चिंतन करते हैं। एक बार बालक को गोद में लिया और पूछने लगे, बेटा तुमने कुछ सीखा है गुरुदेव से? उन्होंने कहा, हाँ पिताजी। क्या सीखा? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम शक्यमात निवेदनम। भागवत में जो नवधा भक्ति का निरूपण है, 9 भक्ति का रूप रंग उन्होंने प्रकट किया। भला ये तो ईश्वर वंदना भगवान नारायण की उपासना पद्धतियों का वर्णन करता है। गुरुदेव संडामर्क जी को बुलाया गया, महाराज हम दैत्य बालकों को तो दैत्य विद्या ही सिखानी चाहिए, आपने देव विद्या ये नारायण की भक्ति कैसे सिखाया? उन्होंने कहा, महाराज इस बालक के अपने दैवी गुण हैं, न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम। इस बालक को ना तो मैंने सिखाया, न किसी के द्वारा कुसंग लग के इसने सीखा हो। इस नैसर्गिक गुण है इस बालक के, जो आज आपको दिखाई देता। फिर भी हठपूर्वक कहा, जाओ महाराज इन्हें दैत्य विद्या सिखाना। आणविक की वार्ता, दंड नीति आदि जो राजाओं की विद्या है उन सबको ठीक से सिखाया। और प्रहलाद अपनी रुचि जो भगवान में रखते हैं, गुरु आज्ञा से उन्होंने उन विद्या को भी पढ़ा और यह दैवी विद्या भगवान की उपासना पद्धति को भी स्वीकार किया। लौटकर कभी आए, पिता के अनुरूप नहीं थे, क्योंकि उन्हें भगवान में विमुखता थी, और प्रहलाद भगवान के पावन भक्त थे और उन्हें अनेकों प्रकार से सताया जा रहा है। दैत्य बालकों को भी उन्होंने भगवान का प्यारा भक्त बना दिया। कहा, कौमारावस्था से ही भगवान में लग जाओ, देखो जगत का हर सुख आपके द्वारा भोगा गया है। चरबित चरवना नाम, खाए को खाने में क्या आनंद है, भोगे को भोगने में क्या आनंद है। मानव मात्र बासी ही खाता है, खाया हुआ ही खाता है। कितने बार मनुष्य हुए होंगे, कपड़े पहने होंगे, भोजन किए होंगे, घर में रहे होंगे, कोई भी सुख आज हमारे जीवन में नया नहीं, ये भोगा हुआ है। ठीक ऐसे ही तो आज इन सुखों में हमारी बुद्धि आसक्त न हो जाए। कल्याण का मार्ग परमात्मा के नाम उनके आश्रय हैं, इन्हीं पावन मार्ग का अवलंबन करो। इन्हीं भाव में सब दैत्य बालकों को भी भागवत भक्त बना दिया। और कंस इन हिरण्यकशिप को जब बालक में ही मृत्यु दिखाई देने लगी तो उन्होंने इनके वध का निश्चय किया, पहाड़ों से लुढ़काया। कई बार उन्हें हाथी के तरह कुचलने का प्रयास किया, सिंहों से वध कराना चाहा, जहर पिलाए। अंतिम बात, किसी उपचार से मृत्यु नहीं हुई तो भयभीत होकर बैठे थे सिंहिका। उनकी बहन जो होलिका है वह आकर भाई के दुख का कारण जान लिया और उन बालकों में जला डालूंगी, चूंकि मेरे पास देवदत्त वह साड़ी है, वह उत्तरीय वस्त्र है, जिसको मैं अपने ढक लूंगी तो बालक अब जल जाएगा। वैसा भी प्रयास किया गया। जो होलिका दहन हम सब करते हैं, उस पावन होलिका पर में चिता बनाई गई। उस चिता पर में होलिका बालक प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ जाते। कथा सुना दिए हैं, 49 पवन की सृष्टि भगवान ने कर दिया है और प्रत्येक विपत्ति से पूर्व भगवान इंतजाम करते हैं। 6ठे अध्याय के समाप्ति पर 49 मर्तों की सृष्टि हो रही है। 7वें स्कंद में प्रवेश करते प्रहलाद पर में विपत्ति का पहाड़ टूटने वाला है। आप कभी भगवान के बनकर देखो, भगवान आप पर विपत्ति आने से पहले ही उनके निर्वाह का, उनके उपचार का और उनके निवारण का उपचार कर देते। 49 पवन अग्नि का झोंका ज्यों ही लपटा, 49 पवन बह चले और होलिका का वह चादर उलटकर प्रहलाद को लपेट लिया। होलिका दहन हो गया। बैरी बिगाड़ क्या सकता है, बैरी बपुरा क्या करे, जब हरि बचावन हार। बैरी के 2 हाथ हैं और हरि के हाथ 1000। भगवान 1000 हाथ वाले हैं, रक्षा करते। अभी प्रहलाद उस चादर में लिपट कर बच गए, यह बात तो ठीक ही है, पर इतनी बात पर में हम संतुष्ट हो जाएंगे तो भगवान की भगवत्ता का प्रकाशन नहीं हो पाएगा। भगवान के भक्त चादर में लिपट कर बचे तो भगवान किस काम आएंगे? नहीं। प्रहलाद चिता भूमि पर में मचल रहा था, उछल रहा था, आनंदित था और व्यंग की वाणी से पिता की ओर इशारा करते, हे तात, हे पिताजी, कहा राम नाम जप तो कुतो भयम। भगवान नाम जपने वाले साधकों को भय कैसा?
कहा त्रिताप समनैक भैषजम, तीनों तापों को समन करने की औषधि भगवान का पावन नाम है। पश्चात मम गात्र सन्निधो अनलोपी सलिलायते अधुना। आप देखिए पिताजी, इस समय आग भी पानी जैसा हो गया है। हमें तो शीतलता लगती, ठंडा लगता है। भले उपहास है, कोई और चादर हो तो दीजिए। भाव यह है कि भगवान के भक्तों को कभी भी प्रतिकूलता बाधा नहीं पहुंचा पाती और कोई भी दुख उन्हें सताता नहीं। प्रहलाद आग से खेल रहे। हमारे भारतवर्ष का यह महत्तम राष्ट्रीय पर्व है होली पर्व। लेकिन इस होली पर्व को समझना होगा, आज होली किसकी है? आज पिता के द्वारा जिन संतान को अग्नि को समर्पण कर दिया गया और वह बालक भगवान के भरोसे अग्नि से खेल रहा हो, जिन प्रजाओं को हिरण्याकश्यप में विश्वास था यही मेरे भगवान हैं, आज उनके भगवान जाते रहे। प्रहलाद का भगवान उनके भगवान हो गए। सारी प्रजा वागी हो गई और सबने रंग गुलाल उड़ाना आरंभ किया, होली खेलना आरंभ किया और राम राम देने की प्रथा तब से बनी। दैत्यों ने राम राम कहना शुरू कर दिया। प्रहलाद उनके आदर्श बन गए। जो आग से नहीं जल पाया उसको भला कौन मारे? अंतिम निर्णय हुआ, स्तंभ में बांधकर मैं स्वयं गदा से मारूंगा। उस समय प्रहलाद से एक एक प्रश्न किए गए हैं और सबका उत्तर उन्होंने दिया है कि हाँ, भगवान सर्वत्र व्यापी है। कहाँ नहीं है, कहाँ नहीं है? हंसते हंसते उन्होंने कहा, हम में तुम में खर खम में स्तंभ में भी भगवान है। स्तंभ का नाम सुनते हुए कुपित हिरण्यकश्यप ने उस पर प्रहार किया है। गदा के टंकार को सुनकर के घोर गर्जना भगवान भीतर से गुर्राए। गुरु 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 की गर्जना हुई। घोर गर्जना पूर्वक भगवान प्रकट हुए। ना पशुम न मानुषम, बोलो भगवत्सल भगवान की जय, सिंह भगवान की जय। देखते ही देखते भगवान गरुड़ की भांति झपट पड़े हिरण्यकश्यप पर में और उनको दबोच लिया। चूंकि समय नहीं हुआ इसलिए मल्ल युद्ध होने लगे। खेल कर रहे हैं भगवान, खेलते खेलते वह समय संध्या कालीन अवसर, न दिन है न रात्रि है। दबोच करके देहली पर ले आए, गोद में रखा, हथेली से चाप दिया। अब बता, दिन है रात है, मनुष्य में हूँ, पशु में हूँ, अस्त्र है या शस्त्र है? जब सारे ब्रह्मा जी के दिए हुए वरदान निष्फल हो गए, उन्होंने अपने विशाल वज्रनख से उसके हृदय को विदीर्ण कर दिया। उनमें जितनी आंतें थी सब आंतों को खींचकर भगवान नारायण ने माला पहन ली। भगवान का नाम आंत्रमाली हुआ। आंत्रमाली भगवान की जय। सहजता से आते तो शायद स्वागत होता, पर ऐसे रौद्र रूप में आए हैं, कौन मान करे? भगवान अपना मान आप कर लेते हैं, अवसर का सेवा आप स्वीकार कर लेते हैं। माला नहीं तो क्या, हम अंतरमाली बन जाएंगे। आंतों की माला भगवान ने धारण किया। देवता प्रसन्न हुए, प्रकट हुए। एक एक श्लोकों में सबने स्तुति की। यहाँ जिससे व्यवहार में व्यावहारिकता फॉर्मेलिटी वैसा ही व्यवहार हुआ। लंबे स्तुति करने की साहस किस देवता में है? आंख मिलाया नहीं जा रहा। एक श्लोक बोले, मर्यादा तो पालन करना पड़े। ब्रह्मा आए, शिव आए, पितरगण आए, नाग आए, किन्नर आए, सब ने एक एक श्लोकों में स्तुति करके और भगवान से। आखिर प्रहलाद की ओर सबकी दृष्टि थी, ये क्रोध शांत कैसे होगा? भगवान ब्रह्मा ने पीठ पर थपकी दी, हे लाल, तुम्हारे सन्मुख जाते ही भगवान का क्रोध शांत होगा। प्रहलाद निर्भय थे, चरणों में आए, जो ही बंधन किया, भगवान की आंखें अब तक क्रोध से लाल था, करुणा की धारा फूटी। प्रहलाद का अंग सिंचन होने लगा और उन्हें अपने हृदय से लगाकर आलिंगन दिया। अद्भुत आनंद हुआ है। प्रहलाद को भगवान ने स्वीकार किया। हे वत्स, तुम्हारी रक्षा में बड़ा विलंब हुआ और भगवान कृपा करते हैं। भगवत कृपा से प्रहलाद को भगवान ने कहा, जा, मन्वंतर पर्यंत तुम्हारा यह साम्राज्य रहेगा। मन्वंतर छोटा नहीं होता, एक इंद्र जितने काल तक शासन करते, 286 युगों का युग जो मनु भोगते हैं, इतना लंबा राज्य प्रहलाद को भगवान ने दिया। आर्ण्यक्ष की त्रिवार्ता, दंड नीति, मानव धर्म, वर्ण धर्म आदि का, तो चातुर्वर्ण, गृहस्थाश्रम आदि चारों वर्ण, चारों आश्रम की मर्यादा और धर्म का विस्तार से वर्णन करके भगवान ने सुनाया। जिसको राजा बनाया जाए उसको राज का ज्ञान भी तो हो, मर्यादा का ज्ञान तो हो, सब उपदेश किया और भगवान आशीर्वाद देकर सिंहासन पर विराजमान कर दिए। जब जाने लगे तो प्रहलाद एक कदम भी भगवान के पीछे नहीं गया। प्रहलाद का ऐसे स्थिर होकर बैठना एक भक्त के योग्य तो नहीं है और भगवान के लिए अच्छा नहीं है कि प्रेमी हमसे अब तक रूठा ही रहा, इसलिए लौट आए। बेटा, क्या तुम्हारे मन की खिन्नता नहीं मिटी? मेरे विलंब को तुमने गांठ बांध ली। प्रहलाद तब भी उत्तर नहीं दे रहा है। तब तक क्या देखा कि प्रहलाद की आंखें पिता की ओर है। जिन पिता के द्वारा अनेकों अत्याचार हुए, मृत्यु तक का दंड देने का उन्होंने व्यवसाय कर लिया, उन पिता की कल्याण की भावना प्रहलाद के हृदय में। भगवान गदगद हो गए।
हे भक्त, हे पितृवत्सल, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो। जिन पिता से तुम्हारा जन्म हुआ उनकी दुर्गति नहीं होगी। तुम जैसे पुत्र को जन्म देने वाले माता पिता, उनके 10 पूर्वान 10 अपरान, बीते हुए 10 पीढ़ियों का कल्याण और उद्धार हो गया। आने वाली 10 पीढ़ियां रिजर्व में आरक्षित हो गई। कैसा भी हो तरेंगे ही, और भजन करता तो तर ही जाता है। पूजते की कटादेवी, तुम जहां तुम्हारे जैसे भक्त होंगे वहां के सभी प्राणी तर जाएंगे, ऐसा वरदान दिया है। और भगवान वहां से चलकर आए। ऐसे अद्भुत चरित्र का भगवान श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं।